हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरुण कुमार गिरी ईडूटेक विराट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिजिक्स का चालकता चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें फिजिक्स की चालकता के बारे में डिटेल अध्ययन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। कभी भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? अतिचालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता। क्या होता है? शून्य पारगम्यता होता है। उसके बाद है तापमान, वह तापमान जिस पर अति चालकता अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो, वो कौन सा ताप है? तो सामान्य ताप है। कौन सा ताप है? सामान्य ताप है। किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? तो किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या है? तो सिरेमिक ऑक्साइड है। क्या है? सिरेमिक ऑक्साइड है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है। क्या होती है? तो 0 होती है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो किसी भी अर्धचालक का प्रतिरोध जब उसको गर्म किया जाता है तो घटता है। ठीक है। निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इन कणों की खोज का यह महत्व है, यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। ठीक है, यही हमारा इसका रीजन है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। क्या होता है? तो अनंत हो जाता है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट तथा चांदी में से अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो क्या होता है? जर्मेनियम होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? तो सिलिकॉन है। आर्सेनिक, जर्मेनियम, ओस्मियम तथा रेडियम में से ट्रांजिस्टर का एकमात्र महत्वपूर्ण भाग है तो जर्मेनियम है। ठीक है। उसके बाद है तड़ी चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों की वरीयता दी जाती है। ठीक है। कथन है, 2 कथन है। उसके बाद है दूसरा कथन है लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अति सुचालक होता है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो हमारा कथन ए और कथन आर दोनों सही है और दोनों की सही व्याख्या की गई है। उसके बाद है अर्धचालक है। अर्धचालक क्या है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को अर्धचालक कहते हैं। ये दोनों अर्धचालक पदार्थ है। ठीक है। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उसमें ऐसी तत्व निकाल सकते हैं जिससे उसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में होता है। वह तत्व कौन सा है? तो जर्मेनियम है। ठीक है, इसे याद रखेंगे, जर्मेनियम है। तो इस प्रकार हमारा भौतिक जो चालकता जो कंडक्टिविटी चैप्टर है एक समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।